हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया। मेरा चैनल लगभग 59,000 60,000 व्यूज़ आ रहे हैं चैनल पे, और आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हो, लगातार सब्सक्राइब भी कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। राधे राधे। आज हमारा एस्ट्रोलॉजी का डे 4 है। आज मैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। जब भगवान राम और माँ सीता का विवाह हुआ था, उस समय पे उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी उस समय के, आप इतिहास में जाके पढ़ोगे, जाने माने एस्ट्रोलॉजर, मतलब ज्योतिषाचार्य थे। उनका गणित कभी हमेशा सही बात ही बताता था, और उनसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर शायद ही कोई हुआ हो। आप ये बताइए, जब उन्होंने राम भगवान की और सीता माई की कुंडली चेक करी थी तो 36 के 36 गुण मिले थे। वहाँ पे वनवास नहीं था, तो वनवास कहाँ से आ गया वहाँ पे? तो मेरा कहने का मतलब ये है सभी भाई बहनों से कि जब भगवान राम, जो विष्णु भगवान जी के अवतार थे, जब उनको इस धरती पर अवतार लिया तो उन्होंने भी एक नॉर्मल मनुष्य के जैसा जीवन अपना बिताया। उन्होंने भी हर सुख दुख को भोग के लोगों को दिखाया कि भगवान भी अगर इस पृथ्वी पे जन्म देंगे तो उनको सुख और दुख तो आएंगे ही। और उन भगवान राम की कुंडली में भी सभी नक्षत्र, सभी ग्रह थे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह काम करती है, लेकिन सबसे बढ़ के अगर आपके सभी दुखों का निवारण और आपकी सभी चिंताओं का निवारण अगर कुछ कर सकता है तो वो है केवल भगवत नाम, उसके अलावा कुछ नहीं। आप नाम, मैं बता रहा हूँ, आपके जीवन में जो आपके प्रारब्ध हैं, जो आपके पूर्व कर्म हैं, या फिर जो आप अभी कर्म कर रहे हो, ठीक है, वो आपके पास घूम के आएंगे ही। उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लो, आप उतनी जल्दी समझ लो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लोग वाग अपनी पसंद की बात सुनना चाहते हैं किसी भी ज्योतिषाचार्य से। वो 10 जगह फ़ोन करेंगे, 15 जगह फ़ोन करेंगे कि मेरे मतलब की बात कहे, मेरे मतलब की बात कहे। और सबसे ज़्यादा वो लोग फ़ोन करते हैं जिनकी राहु की महादशा चल रही होती है। क्योंकि राहु क्या है, तो अपने हमारे सिर को, मतलब हमारे सिर मस्तिष्क को वो चला रहे होते हैं, और वो एक ऐसे ग्रह हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। तो आज हम एक ही टॉपिक ले रहे हैं, राहु की महादशा के बारे में बात कर लेते हैं। राहु की महादशा जब भी चलती है तो मनुष्य के मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं करता। वो हमेशा भ्रम में रहता है, तरह तरह की बातें सोचता है कि आज ये कर लेता हूँ, ऑफिस में काम में मन नहीं लगता, ठीक है, कहीं पे भी काम करता है, बिजनेस करता है, वहाँ पे मन नहीं लगता। तरह तरह के बात, तरह तरह के नए शॉर्टकट उपाय आते हैं कि भाई चलो आज सट्टा खेल लेते हैं, लॉटरी लगा लेते हैं और लॉटरी से पैसा आ जाएगा। तरह तरह के उपाय आएंगे कि भाई चलो आज एक काम करते हैं, आज यहाँ पे पैसा लगा देते हैं, इससे पैसा मुझे मिल जाएगा। वो और कुछ नहीं है, वो केवल भ्रम होता है। कुछ लोगों को पैसे के तौर पे आता है, और कुछ लोगों को उनके दाम्पत्य जीवन, उनके बच्चों के जीवन और उनके वैवाहिक जीवन को भी बिगाड़ने में, यही काफ़ी हद तक उनको रोगी बनाने में भी राहु की महादशा ही होती है। राहु कोई, मैं ये नहीं कह रहा राहु बहुत खतरनाक, मतलब बहुत अच्छे ग्रह हैं और छप्पर फाड़ के पैसा देने वाले भी ग्रह हैं, लेकिन अगर राहु पीड़ित हैं किसी और ग्रह के कारण तो आपको रिजल्ट निगेटिव ही आएंगे। ठीक है, तो अगर राहु की महादशा आपकी चल रही है और जितनी चीज़ें मैंने बताई वो आपके साथ घटित हो रही हैं, तो कुछ छोटी छोटी रेमेडी आप करिए। सबसे पहला, अपने जीवन का, आप कोई भी ग्रह आपका कहीं पे भी है, सबसे पहला राहु के केस में या किसी के भी केस में राहु, आप हमेशा सभी ग्रहों की पहले एक तरीके से रेस्पेक्ट करिए। राहु महाराज हैं, केतु महाराज है, अगर उनको नवग्रह में स्थान मिला है तो वो किसी, मतलब वो किसी वजह से ही मिला होगा, ऐसे तो नवग्रह में स्थान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो नवग्रह में हैं तो हमारे लिए पूजनीय हैं। जिस तरीके से हमारे लिए शनिदेव भगवान जी, बृहस्पति जी पूजनीय हैं, उस तरीके से हमारे लिए राहु जी भी और केतु जी भी पूजनीय हैं। नंबर पहला, सभी नवग्रहों के स्वामी और सभी नवग्रह जिनके इर्द गिर्द रहते हैं वो हैं हमारे भगवान शंकर। सबसे पहले सुबह उठ के, अगर आप पूजा भी नहीं कर रहे हो तो एक लोटा तांबे का लोटा खरीद लीजिए, एक जल, खुद से जल ले लीजिए, अपने घर का जल ले जाइए, और खुद जल ले जाके उसमें थोड़े से चीनी के दाने डाल के आप भगवान शंकर को अर्पण कीजिए। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो आप एक काम करिए, उस पानी में थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। काले तिल डाल के अगर आप शंकर भगवान जी को अर्पण करोगे और शंकर भगवान जी से प्रार्थना करोगे तो आपकी राहु की महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नंबर दूसरा, राहु महाराज अपनी माता श्री, हम लोग भी अपनी माता श्री से बहुत प्यार करते हैं, राहु महाराज जी भी अपनी माता श्री से बहुत प्यार करते हैं। तो राहु महाराज जी की माता का नाम है सामहिका। सामिका, तो सामिका माता जी के लिए एक मंत्र आप बोल सकते हो, सामिका पुत्राय नमः,
सामहिका पुत्राय नमः, सामहिका पुत्राय नमः। या फिर अगर आपको इंस्टेंट ही देखना है तो आप साउथ या साउथ वेस्ट में मुँह करके राग राहवे नमः, राग राहवे नमः की 108 की माला कीजिए। या फिर नीलवर्णाय विद्महे सामहिकेयाय धीमहि तन्नो राहो प्रचोदयात्, इसका आप 21 बार जाप कीजिए या 11 बार जाप करिए, 108 बार जाप कीजिए। ठीक है। तीसरी चीज़, जितने भी अपना जो वॉशरूम है, आपके घर का जो वॉशरूम है और अपने घर की जो सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, अपने घर का वॉशरूम आप हर बुधवार और हर शनिवार को खुद साफ़ करेंगे। एक नीला वाला हार्पिक लेके आप उसको साफ़ करेंगे, वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मिलेगी। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ कि आपको अपने वॉशरूम को बिल्कुल क्लीन रखना है। ये नहीं कि वॉशरूम के अंदर जो लोग अपने वॉशरूम के अंदर फ़ोन लेके जा रहे हैं या जो लोग अपने वॉशरूम के अंदर ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपके ऊपर राहु जी का इफेक्ट आएगा ही और निगेटिव इफेक्ट आएगा। बाथरूम में फ़ोन ले जाना बंद करिए, बाथरूम में ज़्यादा समय व्यतीत करना बंद करिए और अपने बाथरूम को क्लीन रखिए। और बुधवार और शनिवार को अपने वॉशरूम को खुद साफ करिए। जो हमारे कूड़ा लेने वाले बेचारे बाहर आते हैं सुबह सुबह, आप सुबह सुबह उनको या तो कुछ खाने की चीज़, मिठाई रखी हो तो मिठाई दे दीजिए, गुड़ रखा हो गुड़ दे दीजिए, एक गिलास पानी को पूछ लीजिए, 10-20 रुपये उनको दे दीजिए उनके खर्चे पानी के। आपका राहु ग्रह बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और अब चौथी चीज़, आप आधा किलो शक्कर और आधा किलो आटा एक साथ मिला लीजिए। दोनों को, आधा किलो शक्कर, देसी खांड शक्कर जो आती है, और आधा किलो आटे को मिला के आप उनको थोड़ा थोड़ा चींटियों को डालना शुरू करिए। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कोई भी संकट हो, कहीं से कहीं तक का भी कोई भी संकट हो या आने वाला संकट हो, मत क्षण में दूर हो जाएगा। आप ये बताइए, आपके अंदर आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, तो चींटी के अंदर भी वही आत्मा है, सबको प्रभु ने ही रचा है। तो आप चींटियों को थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करिए। शाम के समय में या सुबह के समय में कभी भी किसी भी कलर के जो डॉग होते हैं उनको फीड कराना शुरू करिए। गैया माता आपको मिल जाती है, गैया माता के लिए थोड़ा हरा चावल चारा का मतलब प्रबंध कर सकते हो तो कर लीजिए। नहीं तो आप एक पहली घर की रोटी जो मैंने पहले भी बताया है वो आप गौ माता को देना शुरू करिए। ठीक है। कभी आप गंगा स्नान जा रहे हो या फिर कभी आप किसी समुद्र या किसी नहर के किनारे जा रहे हो तो आप छोटी छोटी आटे की गोली बना के जाइए और वहाँ पे मछलियों को अर्पण करिए। अरे सर, इतना काम अगर आपने कर लिया, कोई भी महादशा चल रही हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, राहु हमेशा पैसा छप्पर फाड़ के देते हैं। आप जितना चाहोगे उतना पैसा मिलेगा, बस आपको ये छोटी छोटी रेमेडी पे काम कर लेना है। ठीक है। निरंतर देखो, राहु की महादशा में हमारा भगवान के प्रति रूप जो होता है वो कम होता है। ठीक है। तो हमें लगातार सुबह शाम पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में आपको एक लोटा जल शंकर भगवान जी को अर्पण करना है। एक लोटा जल सब मुसीबत का हल। ठीक है। और अपने घर का ही जल ये लीजिए, ये नहीं कहीं मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर में ही चढ़ा दिया। ठीक है, वो नहीं, अपने घर से लेके जाइए या अपने घर में एक छोटी सी शिवलिंग को स्थापित कर लीजिए और वहाँ पे जल अर्पण कीजिए। ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी रेमेडी मैंने आपको बताई, ये आप डेली रूटीन में कर सकते हो। और आप यही जो चीज़ मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ अभी, यही चीज़ आप 2000, 5000, 10,000 रुपये दे के पूछ के आओगे और यही चीज़ आपको घूम फिर के मिलेगी। कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी एक बात कहते थे कि लग जाए तो खाक की, ना लगे तो लाख की। अगर दवाई लग जाए तो खाक की लग जाती है, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उसकी भी लग जाती है, और नहीं लगे तो खाक की भी नहीं लगती है। तो यार हमें राखी, आप हमें राखी समझ लो, हम तो फ्री में आपको सजेशन दे रहे हैं। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, आपको यही सब चीज़ें मिलेगी। ठीक है। और एक छोटा सा, अगर आप गंगा स्नान 1 साल में 1 बार गंगा स्नान कीजिए, अगर हो सके तो मंथ में 1 बार गंगा स्नान, मतलब गंगा जी में स्नान करके आइए। राधे राधे, सबका कल्याण हो। राधे राधे।